चले जी, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सबसे पहले एशेज के ऊपर ही डायरेक्ट आते हैं। एशेज की क्या सूरत हाल रही है ना? ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छी हुई, इंग्लैंड के साथ उससे ज्यादा बुरी हुई, 152 और वो 110, और अब दोबारा से ऑस्ट्रेलिया की बारी आ चुकी है। क्या कहेंगी मीरब? वैसे तो वो कहते हैं ना कि जब नए दिन का आगाज होता है ना, तो आपको अर्ली ब्रेकडाउन देखने को मिलता है हमेशा टेस्ट के अंदर, लेकिन ये तो ऐसा ब्रेकडाउन हुआ कि ब्रेकडाउन ही रहा है पूरा दिन। और मतलब आप देखिए कि पहले ऑस्ट्रेलिया 152 पे, अब जब ऑल आउट हुआ तो लगा ऐसे कि ना शायद इंग्लैंड जो है वो इस बार मतलब कुछ नई प्लानिंग करके आया और बहुत जबरदस्त, क्योंकि देखिए हम तो वहां पर है नहीं, वी डोंट नो कि उस वक्त करंटली सिचुएशन क्या होगी। बॉलिंग है तो वो क्या, उसको कितना मार्जिन मिल रहा है, ये तो खेल के ही आइडिया होता है, या पिच रिपोर्ट भी मैंने खैर ऑनेस्टली गो थ्रू नहीं की। तो वो ये है कि जो भी था लगा ऐसे कि शायद इंग्लैंड आज मतलब कुछ कर जाएगा, बट उसके बाद 152 रन्स भी इंग्लैंड से नहीं बने बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया ने विद द सेम पेस, बल्कि विद द बेटर पेस उन्होंने उनको भी आउट कर दिया। फिर उसके बाद ये है कि वो गए और उसके बाद फाइनली ऑस्ट्रेलिया फिर आ गया। मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे गलती से वो आउट हो गए और उन्होंने फटाफट अपनी गलती सुधारी और उन्होंने कहा हम वापस आ गए हैं, हमारी बारी है। तो वो कुछ इसी तरह का नजर आ रहा है। और बड़ी फनी ये मतलब ये वाली एशेज जा रही हैं कि इसमें आपको T20 लग रहा है। एग्जैक्टली मतलब T20 के अलावा आप देखें कि इसमें आपको ना सडन रिस्पांस बड़ा नजर आ रहा है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया के होता तो नॉर्मली देखें ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो ये वाली स्पेसिफिकली जा रही है ना एशेज, इसमें जिस तरह अगर आप इससे पिछले मैच की भी बात करें, बल्कि वो वाला मैच गजाल जब व्हेन वी बोथ वर कवरिंग द कैरिज्म ट्रॉफी, उन दोनों में तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया पूरा प्रॉपर डोमिनेट कर रहा है, मतलब चार्ज कर रहा है उनके ऊपर, ऐसे ही है। तो वो चीज नजर आई। फिर उसके बाद अब अभी अगेन मतलब अगर कंडीशंस दे भी रही है साथ बॉलिंग का, तो ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पीछे नहीं हट रहा, मतलब दे आर गिविंग नो लो पूल एट ऑल। ऐसे ही है। गजाल आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? लो पूल, लूप होल यार 152 पर ऑल आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज़ बेन स्टोक्स हैड वन द टॉस और उसने डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। इट वाज अ ग्रीनिश पिच थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, तो उन्होंने कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। 152 पे आउट कर दिया। और जॉश टंग या टोंग, जैसे भी आप इनका नाम लेते हैं, आई एम सो सॉरी अगर आपका टोंग है या टंग है, जुबान कह दूंगा मैं आपको। तो जॉश जुबान ने 5 विकेटें हासिल की, कितने 45 रन्स पर, एंड ही आल्सो गॉट द विकेट ऑफ स्टीव स्मिथ, एंड दिस इज द 9th टाइम कि उन्होंने स्टीव स्मिथ को आउट किया हुआ है। बिल्कुल नहीं सॉरी 5th टाइम उन्होंने स्टीव स्मिथ को आउट किया है, सो दैट इज अ बिग फीट। और उसके बाद आगे से इंग्लैंड, अब यहाँ पे द स्टेज वाज सेट कि भाई चलो हम 3-0 हो चुके हैं, अभी हमने इनको 152 पर ऑल आउट कर दिया है। इट्स अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कि हम इज्जत बहाल की जा सकती है, इज्जत अपनी बरकरार रख लेते हैं जी, थोड़े से हम लीड ले लेते हैं। ऐसा ही है। लेकिन दे गॉट बोल्ड आउट ऑन व्हाट 110। अनबिलीवेबल, वेरी ह्यूमिलिएटिंग। और उसमें जॉश बॉलैंड ने स्कॉट बॉलैंड ने 3 विकेट्स ली और माइकल नेसर ने 4। अब इसमें सबसे मजे की बात है ना, अच्छा स्टंप्स हो चुके हैं, सेकंड इनिंग स्टार्ट हो गई थी ऑस्ट्रेलिया की, 4 रन्स बनाए उन्होंने पहले ओवर में, फिर स्टंप्स हो गए। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस 1951 के तब से लेकर अब तक पहली बार ऐसा है कि पहले दिन में टेस्ट मैच की 20 विकेटें गिर गई हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे ही है। इट्स अ रिकॉर्ड, यस, रिकॉर्ड ब्रेकिंग आज परफॉर्मेंस देखने को मिली हमें बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में। अनबिलीवेबल। बिल्कुल सही कहा गजाल ने कि मतलब यही चीज शॉकिंग है कि आपने दिन का आगाज भी आपका ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद आपके दिन का इख्तिताम भी विकेट्स पर हुआ। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर किसी को पता ना हो कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने सुबह टीवी ऑन किया और उसने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भी बैटिंग कर है, और अगर वो शाम को टीवी ऑन करेगा कि ऑस्ट्रेलिया ने भी 4 रन्स बनाए हैं, अरे उससे पीछे भी 150 रन्स पड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बीच में किसी को पता ना हो कि पूरी टीम आउट होकर दोबारा से वापस आ चुकी है और दोबारा से इन एक्शन में, तो ये वाला सिनेरियो में बहुत कम देखने को मिलता है। अच्छा, एक ना क्रिकेट वर्ल्ड में एक बहुत खबर चल रही है कि जसप्रीत बुमराह ने और ऋषभ पंत ने माफी मांगी है टिम्बा बावमा से उनके मिसकंडक्ट के ऊपर। इसके ऊपर क्या कहेंगी मीरा? देखिए अगर वैसे मुझे पूरा मैंने कहा कि खबर नहीं पता, लेकिन ये है कि अगर उन्होंने मांगी भी है तो पहले तो इट्स टू लेट, और दूसरा ये है कि माफी मांगना अच्छा होता है, मांग लेनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसी बात कर दें किसी से, किसी की दिल आजारी हो या कुछ भी हो, तो वो अपोलोजाइज कर देना चाहिए। खास तौर पे जब जिसके बारे में आपने कमेंट पास किया है वो ऑफेंड भी हुआ, मतलब प्रोबेबली किसी ने उनसे क्वेश्चन किया होगा और उस पे शायद उन्होंने रिस्पांस दिया होगा कि मे बी अगर वो हमने तो मजाक से बात की थी या जो भी कहा था तो उनको बुरा लगा तो हम उनसे माजरत कर लेते हैं। बट जो मुझे लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मैंने इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा। लेकिन ये है कि जो भी है अच्छी बात है, माफी मांगी है उन्होंने, बिकॉज देखें उस वक्त में सीरीज तो वो जीत गए, और कहते हैं कि समटाइम्स आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, कोई अपने ऐसे अल्फाज बोल देते हैं
तो वो पता नहीं होता अगला बंदा समझे ना समझे उसको, बट वो बाजी ले लेता है। और बबूमा का तो रिकॉर्ड है कि मतलब वो एज अ कैप्टन उसकी विक्ट्रीज ही ज्यादा हैं। बिल्कुल। तो यू नो कि उसके बारे में तो बात करना ही बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम था, और वो उसने प्रूव भी किया। तो वो बाजी तो ले गया उस वक्त। सो अभी जो भी कुछ कहा जाए, फिर उसके बाद आपने ट्वीट भी देखा होगा बबूमा का, तो उसके बाद अब कुछ भी कहा जाए तो इट्स टू लेट। मौका गुजर गया, सीरीज गुजर गई, वो आके चले गए। अब तो आगे वर्ल्ड कप में फेस करना है एक दूसरे को, तो वो तब की तब देखी जाएगी कि क्या कंट्रोवर्सी आती है नहीं आती है। गजाल, आप क्या कहना है इस पे? अच्छा, कल ये आर्टिकल आया था ESPN क्रिक इन्फो पे ना, तो उसमें बबूमा हिमसेल्फ टोल्ड द रिपोर्टर के बोथ द प्लेयर्स बुमराह एंड पंत, क्योंकि उन्होंने वो वाले रिमार्क्स दिए थे ड्यूरिंग द टेस्ट मैच, तो ही टोल्ड द रिपोर्टर कि बोथ ऑफ द प्लेयर्स अप्रोच्ड हिम पर्सनली, यानी कि किसी पब्लिक फोरम पे आके पर्सनली उसको अप्रोच किया, एंड दे क्लियर्ड देयर एंड अपोलोजाइज्ड। तो व्हिच इज गुड। और यही कहा गया था कि आईसीसी ने इसके ऊपर कोई एज सच एक्शन नहीं लिया, लेकिन ये अनऑफिशियली हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट अगर उन्होंने किया तो दैट्स वेरी ग्रेसफुल। अब आई डोंट नो कि कब किया, लेकिन आई एम प्रीटी सर्टेन कि जब वो टूर पे थे तभी किया होगा पर्सनली अप्रोच, और कैसे करते, तो प्रॉब्ली तभी किया था। और उसके बाद जी उन्होंने ये भी कहा कि अब आप what's said on the field stays on the field. Exactly. Again, you do not forget what was said and the damage it does. You can use it as a fuel to motivate you and make you perform better. So, and we know since जैसे कि मीरब ने भी बोला है कि Bavuma has performed exceptionally. He has an exceptional track record when it comes to captaincy. बिल्कुल. और he has made South Africa the world champions, the first time ever. That's a big feat. That's a big feat. क्योंकि हमें पता है कि जो उनका खिताब था उसको मेरी सेकंड फेवरेट टीम है साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के बाद। एवरीबॉडी नोज दैट। और मैं हमेशा से उनको दिल से सपोर्ट करता हूँ। और एक दो बार तो ऐसे भी हुआ है कि जब हमारे खिलाफ मैच था मैं कहा चलो आप जीत जाओ, लेकिन फिर भी आके वो एंड पे जरा चोक कर देते हैं। लेकिन अंडर बवुमा फर्स्ट टाइम एवर दे वन एन ऑफिशियल आईसीसी टूर्नामेंट, अ चैंपियनशिप, सो दैट इज अ बिग फीट। अच्छा, अब एक और चीज़ है गजाल की, जिस तरह एशेज की बात कुछ देर पहले हम कर रहे थे, अगर हम देखें एशेज में जहाँ पर परफॉर्मेंस आ रही है बड़ी ज़बरदस्त ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया बड़ा डोमिनेट कर रहा है, वहाँ पर लबुशेन की परफॉर्मेंस भी बड़ी क्वेश्चनड है। डोंट यू थिंक कि उसकी भी जो है वो इनिंग्स और उसकी जो लाइक परफॉर्मेंस है वो अभी भी स्टिल ड्यू है? आज के मैच में he just did 6 runs. आज तो it was a bad day for the whole team. For the whole team, nobody really did well. But do you think कि मतलब अच्छी इनिंग्स आई हैं उसकी तरफ से, स्पेसिफिकली बात की जाए तो? Overall in the series? Yeah. अच्छा, ओवरऑल इन द सीरीज की अगर हम बात करें, आप देखेंगे मतलब अभी देखें ये पिछले मैच की बात की जाए, लाइक थर्ड मैच, तो उसमें भी इनके 13 रन थे सेकंड इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग्स में इनके 19 रन थे। फिर उसके बाद अगर आप आई थिंक सेकंड मैच देख लें, उसमें भी कोई बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी नहीं रही है इनकी। फर्स्ट मैच की बात कर लेते हैं। फर्स्ट मैच में भी यू विल सी लबुशेन मतलब इस पे हाफ सेंचुरी थी इनकी। सेकंड टेस्ट में 65 किया था, फर्स्ट टेस्ट में भी सेकंड इनिंग्स में 50 की थी, तो he has not been bad. And then यार मतलब not like that के मतलब जिस तरह से जाना जाता है। ओवरऑल उस तरह से सुपर पावर की तरह से नहीं है ये ओवर के, लेकिन he has been decent। और बाकी एक सीरीज के पीछे हम इतना नहीं कह सकते। We know Manas Labuschagne is a very good player, so he will bounce back. He has scored 250s in this series, so I'm pretty sure he will bounce back. बाकी इस सीरीज में हमने देखा कितना कोई उस तरह से स्कोर हो भी नहीं रहा, एक मैच में ही हुआ था मेरे ख्याल से, उसके बाद जल्दी जल्दी सारे आउट हो जा रहे हैं। आई डोंट नो कौन सी चाय बना के आते हैं ड्रेसिंग रूम में जो उन्होंने वापस जाके पीनी होती है। कह के आते हैं कि हमने चाय बनाई है, हम जरा पहले एक अच्छी सी इनिंग्स खेलें, मतलब अच्छी सी क्या, जल्दी से हम फौरन वापस आते हैं, आप ये वाला काम करें अपने। यार मैं देख रही हूँ कि आज जो है ना वो कोई बहुत अच्छा लग रहा है, सर से पाँव तक कहते हैं ना सजा हुआ है बिल्कुल, एक महंगे रिक्शे की तरह जो है ना वो बिल्कुल मेरा मतलब लैम्बोर्गिनी की तरह एग्जैक्टली, मतलब यू आर लुकिंग वेरी नाइस। हमें ज्वाइन किया है और मतलब आपकी ये ओवरऑल यू आर लुकिंग वेरी नाइस। खैर है, कहाँ जाने का